नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 2 और सेक्शन 2 में मैंने आपको सब सेक्शन 30 तक बता दिया है। ठीक है, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 2 का सब सेक्शन 30 तक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वो वीडियो पहले देख लेना। हम सीरीज वाइज इस जो डेफिनेशंस के जो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस दी गई है, इसको हम सीरीज वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब सेक्शन 31 से लेकर के सब सेक्शन 39 तक डिस्कस करेंगे। और आज ही हमारा सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का जो सब सेक्शन है, जिसमें सभी डेफिनेशंस दी गई है भारतीय न्याय संहिता की, इसमें हम सेक्शन 2 डिस्कस कर लेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा 4th पार्ट है। 3 पार्ट में हमने सब सेक्शन 30 तक डिस्कस कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और हाँ, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोस की, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में जो सब सेक्शन 31 है, 31 यहाँ पर बताता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन में आपको पहले पढ़ के बता देता हूं क्या कह रही है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मींस अ डॉक्यूमेंट विच इज, यहां पर डॉक्यूमेंट होता है एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और पर्पज टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। देखिए, जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है यहां पर एक क्रिएट होता है लीगल राइट। डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारा लीगल राइट क्रिएट होता है, और या फिर वो एक्सटेंड होता है, या फिर उसको हम ट्रांसफर करते हैं, और या फिर रेस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। देखिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो डॉक्यूमेंट होता है जहां पर कोई लीगल राइट हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या फिर इसको एक्सटिंग्विश करते हैं, या फिर हम उसको क्रिएट करते हैं। इसमें डेफिनेशन में आपको जो दिख रहा है, ये सभी वर्ड यहाँ पर लीगल राइट हमारे लीगल राइट क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स बताया वो लीगल राइट से रिलेटेड है। जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है ये एक लीगल राइट यहाँ पर बनाता है। जो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में जो वर्ड दिए गए यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देता हूँ जो मेन इसमें पॉइंट है, जो कि हम लीगल राइट को क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर बताया क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और ट्रांसफर कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, या फिर रिलीज कर सकते हैं। ये सभी वर्ड लीगल राइट से रिलेटेड है। और जो लीगल राइट होता है उसको जो भी जहां पर भी क्रिएट किया जाता है उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कंसीडर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो सबसेक्शन 32 है सेक्शन 2 का, जो सबसेक्शन 32 यहाँ पर डेफिनेशन बताता है वसल की। जो वसल होता है, वसल आपने सुना होगा, जो वसल को हम हिंदी में बोलते हैं जो पानी का जहाज होता है। ठीक है, जहां पर हम उसको यूज करते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया है, मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, जहां पर जो ह्यूमन बींग्स और जो प्रॉपर्टी को जो वेसल होता है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वेसल जो पानी का जहाज है, ठीक है, हम पानी के थ्रू करते हैं। जो पानी के थ्रू क्या करता है, हमारी प्रॉपर्टी को या फिर ह्यूमन बींग को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, या फिर वहां पर उसको रखा जाता है। तो ये उसको हम वसल यहां पर बोलेंगे। और जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 33 है, जो कि वॉलंटरीली की डेफिनेशन यहां पर बताता है। वॉलंटरीली को हम हिंदी में बोल सकते हैं स्वेच्छा से, या फिर अपनी इच्छा से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आपको पढ़ के बता दो क्या कह रही है। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। देखिए, जो वॉलंटरीली है इसके दो वर्ड इसमें से निकल कर आते हैं, नॉलेज और इंटेंशन। नॉलेज यहां पर किसी को नॉलेज होना जिसको पता है, और इंटेंशन जहां पर उसके माइंड से उसका एक्शन पता कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके माइंड से यहां पर पता कर सकते हैं। वॉलंटरी की डेफिनेशन यहां पर नहीं बताई गई है, लेकिन वॉलंटरी वो जो वॉलंटरी का जो एक्शन होता है, जैसे इंटेंशन है किसी पर्सन की इंटेंशन है कि किसी को मारना है। ठीक है, तो उसको यहां पर उसकी वॉलंटरीली, ठीक है, उसकी इंटेंशन यहां पर बता रही है, उसकी यहां पर इच्छा यहां पर जाहिर कर रही है उसको मारने की, तो ये उसके हम एक्शन से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन में वॉलंटरीली है। वॉलंटरी की कहीं भी यहां पर इसमें डेफिनेशन नहीं दी गई है, बल्कि उसके एक्शन के होने की बात की गई यहां पर, जो उसका एक्शन होगा।
ठीक है, जो उसका कैरेक्टर होगा। आप समझ गए होंगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यहां पर इंटेंशन और नॉलेज से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 34 है, जो कि विल की डेफिनेशन यहां पर बताता है। विल से आपको समझ में आ रहा होगा, विल का मतलब वसीयत, जहां पर हम वसीयत करते हैं। यहां पर जो वसीयत होती है, ये वसीयत तब इफेक्ट में आती है जब उसके पास पूरी तरह से ट्रांसफर होती है, जिसने विल किया है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। इस बारे में भी आपको पता होगा, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक उसके पास पूरी तरह नहीं होगी, और ये उसी के पास जाती है डेथ होने के बाद जिसके नाम से विल हुई हो। तो इसमें विल की डेफिनेशन क्या बता रही है? मींस एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। देखिए यहां पर जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, ये इसको हम विल ही कहेंगे। जो आपको यहां पर साइड में दिख रहा है, ये एक विल है। विल का मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया है यहां पर, जो साइड में दिख रहा है। ठीक है, ये एक, इसको हम विल बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स भी बोलेंगे, जहां पर इन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के बेस पर क्रिएट किया जाता है, जिसको हम रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। तो ये थी हमारी विल की डेफिनेशन। और जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 35 है, ये वुमेन की डेफिनेशन बताता है। वुमेन की डेफिनेशन यहां पर एक ह्यूमन बीइंग से है। ठीक है, जो कि किसी भी एज का हो सकता है। जो वुमेन है, वुमेन हम चाइल्ड को भी कंसीडर करेंगे, या फिर जो जन्मा हुआ बच्चा है उसको भी हम वुमेन कहेंगे। इसको हम फीमेल बोलते हैं, जिसको हम मेल फीमेल यहां पर जेंडर के तौर पर मानते हैं। जो वुमेन होती है उसको हम फीमेल कंसीडर करेंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग को, और वो किसी भी एज का हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसकी लैंग्वेज थी। और जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 36 है, यहां पर रॉन्गफुल गेन की बात कर रहा है। रॉन्गफुल गेन, गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी हथियाना ही बोलेंगे, क्योंकि उसने अनलॉफुल तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को अपने पास ले लिया है। ठीक है, उसने एक किस्म से वहां से चुराया है, जैसे चोरी होती है, जिसको हम थेफ्ट बोलते हैं। अगर कोई पर्सन किसी की बिना कंसेंट के किसके बिना कंसेंट के, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, प्रॉपर्टी के ओनर की बिना कंसेंट के उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेता है अनलॉफुली। इसकी डेफिनेशन में भी यह बताया जा रहा है। डेफिनेशन में आपको रीड कर देता हूं। मींस गेन बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। देखिए यहां पर वो लीगली एंटाइटल नहीं है। ठीक है, जो वहां पर वो रॉन्गफुली किसी की प्रॉपर्टी को ले रहा है, तो यहां पर उसको प्रॉफिट ही हो रहा है किस्म से, लेकिन दूसरी पार्टी को क्या हो रहा है? दूसरी पार्टी को वहां पर रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। जो हमारा सबसेक्शन 37 है सेक्शन 2 का, यहां पर रॉन्गफुल लॉस की बात करता है। ठीक है, रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन क्या बता रही है? रॉन्गफुल की डेफिनेशन में आपको एक बार रीड कर देता हूं, क्या कह रही है? मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लॉसिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। जहां पर किसी की प्रॉपर्टी को किसी पर्सन ने ले लिया है, ठीक है, अनलॉफुली ले लिया है, और उस पर्सन को क्या हुआ है? यहां पर रॉन्गफुल लॉस हुआ है। ठीक है, रॉन्गफुल लॉस यहां पर उस पर्सन को हुआ है। जो मैंने अभी आपको बताया था सबसेक्शन 36 में, जो रॉन्गफुल गेन हो रहा था, वो जिस पर्सन ने उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली लिया था। ठीक है, तो उसको रॉन्गफुल गेन हुआ है। और जो सबसेक्शन 37 में जो रॉन्गफुल लॉस की डेफिनेशन बताई गई है, यहां पर उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ है, रॉन्गफुली लॉस हुआ है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को किसी ने अनलॉफुल तरीके से लिया है। उसने अपनी कंसेंट, क्योंकि उसकी वहां पर ना तो कंसेंट ली गई, ना उससे पूछा गया। यहां पर क्या हो रहा है? उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ है। और जो ये रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। इसमें प्रॉपर्टी लिखा भी हुआ है डेफिनेशन में। और जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 38 है, यहां पर जो डेफिनेशन बता रही है गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली। देखिए यहां पर गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली का मतलब यही है, जिस पर्सन ने उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा हुआ है, और जो दूसरी पार्टी जिसकी प्रॉपर्टी है, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, वो उसको वहां पर लॉस ही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन में सिंपली यही कहा गया है, जिस पर्सन ने उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ी देर के लिए भी रखा हुआ है अपने पास, तो उस दूसरी पार्टी को क्या हो रहा है? वहां पर रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, रॉन्गफुली उसको लॉस ही हो रहा है वहां पर, क्योंकि उसकी बिना कंसेंट के, ना ही उससे पूछा गया, अनलॉफुल तरीके से उस पर्सन ने क्या कर लिया? उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन करके रख लिया। ठीक है, जो सबसेक्शन 38 सिंपली यही बात करता है। और जो सबसेक्शन 39 है सेक्शन 2 का, जो ये बताता है कि अगर जो मैंने आपको जितनी भी डेफिनेशन आपको बताई है सबसेक्शन 38 तक सेक्शन 2 में, जो कि भारतीय न्याय संहिता में डेफिनेशन दी गई है, तो इनमें जितने भी डेफिनेशन है जो हमने रीड करी है, ये तो है ही है। और जो हम भारतीय न्याय संहिता में और भी वर्ड्स पढ़ेंगे जिनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं दी गई है, अगर उनकी डेफिनेशन कहां पर दी गई है? जो आईटी एक्ट है हमारा, और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इन दोनों में अगर डेफिनेशन दी गई है,
तो उसको हम मानेंगे, ठीक है। उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसको मानेंगे कि उसका जो वर्ड है, उस वर्ड की डेफिनेशन क्या बता रही है, ठीक है, जो हमारी आईटी एक्ट और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें दिया गया। तो एक बार इसको पढ़ देता हूं, जो सबसेक्शन 39 है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 shall have the meanings respectively assigned to them in that act and संहिता, ठीक है। आपको जैसे मैंने आपको बताया था आईटी एक्ट और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें दिया गया है डेफिनेशन को, तो उसको हम कंसिडर करेंगे जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है इसके अंदर। तो ये आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो हमारी 4 पार्ट में वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और इन 4 पार्ट की वीडियो को आप पहले पार्ट से लेकर के 4 पार्ट तक पूरी जरूर देख लेना। जो आने वाली मेरी वीडियोस रहेगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।